Assalamualaikum students, how are you? I hope that you are all well. Welcome to the online classes. Today's our topic is uses of logic gates. But before discussing the logic gates uses, we discuss the operation of NAND gate and NOR gate. हमने पिछले टॉपिक पढ़े थे NOR एंड गेट पढ़े थे, इसको अब हम वेरीफाई भी करेंगे। हमने वेरीफाई नहीं किए थे, अब वेरीफाई कैसे करेंगे। ये हमारे पास है नॉर गेट, ये हमारे पास क्या है एंड गेट। अब नॉर गेट की दो हमारे पास ये क्या है इनपुट्स हैं, एक ए इनपुट है हमारे पास और दूसरी क्या है बी इनपुट। अभी लाइट ऑफ है हमारे पास, जैसे हम इसको ऑन करेंगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी 0 0 कंडीशन। 0 0 पर इसको क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब हम इसकी एक इनपुट को दूसरी इनपुट को भी क्या करते हैं 0। अब 0 0 पर इनकी कंडीशन क्या रही है ऑन रही है, एलईडी ऑन है, इट मीन्स 1 है कंडीशन इसकी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी एक भी इनपुट को अगर हम चेंज कर देते हैं 1 पे ले जाते हैं, एक भी इनपुट को हम 1 पे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, अभी ए को हम 0 रखते हैं और बी को किधर लेके जाते हैं 1 पे, तो एलईडी को क्या होना चाहिए ऑफ होना चाहिए। ये देखें एलईडी क्या हो गई ऑफ, तो 0 कंडीशन। अब क्या करते हैं ए को हम लेके जाते हैं 1 पे, बी 0, बी को हमने 0 कर दिया और ए हम किधर लेके जा रहे हैं 1 पे, तब भी एलईडी क्या हो गई ऑफ हो गई 0 कंडीशन। अब दोनों को अगर हम 1 1 पे ले जाएं, ए पहले भी 1 पे था बी को भी 1 पे ले जाएं तो भी हमारे पास कंडीशन क्या आती है 0। देखें दोनों ए पर 1 पर हैं तब भी हमारे पास कंडीशन क्या है एलईडी ऑफ है। ये हमारे पास नॉर गेट की वेरिफिकेशन हो गई ट्रूथ टेबल की। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट की वेरिफिकेशन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम वेरीफाई करते हैं नैंड गेट को। उसमें भी हमारे पास 2 इनपुट हैं, एक को हमारे पास ए एक बी, रेड वाले को हमने ए से शो कर दिया, बी को वाइट वाले से। अब हम शो करते हैं, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं 0 और 0 कंडीशन पे। 0 और 0 पे एंड गेट क्या होता था 0 होता था, लेकिन अब ये कौन सा गेट है नैंड, ये इसके 0 को इन्वर्स कर देगा मतलब 1 पे देगा। तो 0 0 पर क्या होना चाहिए नैंड गेट को 1 होना चाहिए। तो हम कहते हैं इसको 0 जैसे ही करते हैं वो देखिए 0 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है इसकी, दोनों 0 0 पे एलईडी ब्राइट हो गई है तो 1। अब हम करते हैं ए को 0 और बी को किधर ले जाते हैं 1 पे, देखिए तब भी हमारे पास क्या है एलईडी ब्राइट है, तो 0 1 पे भी वैल्यू वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं ए को 1 पे बी को 0 पे, हम बी को किधर ले जाते हैं 0 पे और ए को 1 पे, ए 1 हो गया और बी क्या हो गया हमारे पास 0, तब भी एलईडी ब्राइट हो गई। तो ए हमारे पास 1 है बी 0। अब दोनों को 1 1 पे करके जाते हैं, दोनों को अगर 1 1 पे लेके जाते हैं, अब दोनों 1 1 पे हैं तो एलईडी क्या हो गई ऑफ, तो ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गई 1 1 पे 0 होता है। नॉर गेट सिर्फ और सिर्फ किस पे, नैंड गेट किस पे 0 होगा सिर्फ और सिर्फ जब दोनों आउटपुट क्या होंगी इनपुट क्या होंगी 1 होंगी, तभी इन आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी 0। इनमें से कोई भी एक वैल्यू क्या हो जाए अगर 0, लो वोल्टेज अगर किसी भी इनपुट पे 0 आ गई तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा एलईडी ब्राइट मिलेगी, 1 स्टेट पे होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। ये अब इनका यूज़ कहाँ पर होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स कम बैक टू दी टुडेज टॉपिक विच इज़ यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। हमने पढ़ लिए सारे गेट्स जितने भी थे लॉजिक गेट्स, अब हम उनके यूजेस भी पढ़ेंगे कहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है इनका। अब हम कहते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी यूज़ लॉजिक गेट्स एंड सच सर्किट्स यूज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। हम कहते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स को, साथ इन सर्किट्स के हम क्या यूज़ करते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। यूजुअली हम इनके साथ एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर जो होता है हमारे पास वो लाजमी इसके साथ इस्तेमाल करते हैं अक्सर। तो LDR है क्या हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसकी एब्रीविएशन क्या है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। तो LDR को हम डिफाइन करते हैं एन LDR कैन एक्ट एज अ स्विच दैट इज़ क्लोज्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। कहते हैं कि जो हमारे पास LDR है ऐसा मटेरियल है, ऐसा हमारे पास डिवाइस है कि जिसकी
जो एक्ट करता है एज अ स्विच के तौर पर एक्ट करता है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्लोज्ड हो जाता है। इट मीन्स क्लोज्ड है तो उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। एन LDR एक्ट एज ए स्विच दैट इज़ क्लोज्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। नेक्स्ट, एंड स्विच ओपन, और ये ओपन हो जाएगा स्विच की, जब स्विच की तरह एक्ट करेगा तो ओपन होगा कब? ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ इन डार्क, जैसे इसके ऊपर अंधेरा आएगा या कोई भी लाइट डिस्टर्ब होगी इसके रास्ते में जो इसके ऊपर पड़ रही होगी, तो जैसे वो डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास मटेरियल है LDR एक डिवाइस है, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत ही कम हो जाती है। जैसे लाइट पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और करंट उसमें से पास हो जाता है एंड करंट पास थ्रू इट। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अंधेरा आता है तो लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, इसके रास्ते में आने वाली उसके ऊपर जो फॉल हो रही होती है तो फ़ौरन वो क्या उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? हाई हो जाती है और वो उसमें से करंट पास नहीं होता। तो इस वजह से हमने कहा जैसे वो उसके ऊपर लाइट पड़ी, स्विच एक्ट एज अ क्लोज सर्किट, उसमें से करंट पास हो जाएगा। जैसे ही स्विच के ऊपर क्या होगा? डार्क अंधेरा आ जाएगा तो ओपन ऑटोमेटिकली, तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और उसमें से करंट पास नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो LDR है जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो एक्ट एज अ कंडक्टर के तौर पर एक्ट करता है और उसमें से करंट पास हो जाता है। जैसे अंधेरा होता है तो उसमें से करंट पास नहीं होता और वो इंसुलेटर के तौर पर काम आ जाता है। तो अब हम इसका यूज़ देखते हैं कहाँ पर होता है। हाउस सेफ्टी अलार्म। अब हाउस सेफ्टी अलार्म्स क्या हैं? इसे हम बर्गलर अलार्म भी कहते हैं। इसको बनाते कैसे हैं? वी कैन यूज़ सिंगल नैंड गेट, एक नैंड गेट यूज़ करते हैं इसमें सिंगल टू मेक बर्गलर अलार्म। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी? ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, नैंड गेट, एक LDR चाहिए होगा हमारे पास, एक पुश बटन या स्विच कह देते हैं उसको, एंड अलार्म, एक अलार्म चाहिए होगा। अलार्म की जगह हम LED भी लगा सकते हैं, हमने सिर्फ जज करना है कि आउटपुट पे वैल्यू आ रही है या नहीं। तो 2 रजिस्टर्स चाहिए होंगे, एक बैटरी चाहिए होगी। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं और वर्किंग देखते हैं किस तरह वर्क करता है ये। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि कनेक्ट कर दें LDR को। जो नैंड गेट की 2 इनपुट्स होती हैं A और B, उनमें से हमने LDR किसके साथ अटैच करना है? B के साथ। तो LDR को हमने B टर्मिनल के थ्रू अटैच कर देना है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ। कैसे अटैच करेंगे हम B टर्मिनल के साथ LDR थ्रू बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल? ये एक उसकी डायग्राम हमने बना ली है। इसको हमने डिज़ाइन किस तरह से किया है? क्योंकि हमें पता है ये नैंड गेट इस्तेमाल किया है इसमें, तो नैंड गेट कब आउटपुट पर 1 देता है? जब A और B दोनों इनपुट में से कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए। दोनों हो जाए तो फिर भी, लेकिन कम से कम दोनों में से एक 0 हो जाए तब उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 1 1। सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट पर 0 वैल्यू कब देता है? जब दोनों 1 1 हो। तो हमने इसकी लॉजिक ऐसे डिज़ाइन की है कि दोनों में से किसी ना किसी एक पर क्या आ जाए? लो वोल्टेज आ जाए, 0 आ जाए। तो इस वजह से हमने पहली कंडीशन क्या रखी है? ऑफ। पहले वो क्या रहे? ऑफ कंडीशन में रहे। वो कब होगा? जब इधर भी 1 होगा, इधर भी 1। तो इसलिए हमने दोनों को किसके साथ अटैच कर दिया है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव हाई वोल्टेज मीन्स 1 1। अब हम डिस्कस करते हैं कि LDR को हमने अटैच कर दिया B टर्मिनल के थ्रू, LDR को हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। नेक्स्ट A को भी हमने रेजिस्टर्स के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं LDR को कि LDR जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी तो एक्ट एज अ क्लोज सर्किट, उसमें से करंट पास हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1, और इधर भी क्या है? 1। तो ये पहली कंडीशन हो गई। कौन सी? कि जब दोनों ऊपर 1 1 होगा तो जो हमारे पास आउटपुट होगी वो 0, तो उस वक्त अलार्म साउंड नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा है कि कनेक्ट LDR बिटवीन नैंड गेट इनपुट B एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द LDR विल कॉज अ हाई लेवल। तो LDR में से क्या होगा? हाई लेवल पास होगा और B के ऊपर हाई लेवल आ जाएगा, इनपुट 1 आ जाएगी। तो इनपुट B के ऊपर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से करंट पास होगा जब इसमें से लाइट पास हो रही होगी। तो B पे ऊपर 1 आ जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस। लाइट की वजह से इसके ऊपर क्या हो गई? लो रेजिस्टेंस हो गई। अब हम कहते हैं द LDR विल कॉज अ लो लेवल।
अब LDR लो लेवल यहाँ पर B इनपुट पर ज़ीरो कब लेके आएगा या लो वोल्टेज कब लेके आएगा, जब इसके सामने कोई ना कोई अंधेरा आ जाएगा या चोर इसके रास्ते में से गुजरेगा। द LDR विल कॉज अ लो लेवल इनपुट ज़ीरो एट B व्हेन लाइट इज़ इंटरप्टेड। जैसे लाइट इंटरप्ट होगी किसी भी ज़रिए से एंड कॉज अ हाई रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और इस एक्ट करेगा इंसुलेटर, इसमें से करंट पास नहीं हो सकेगा। तो फिर इस करंट तो पास इधर नहीं होगा तो फिर इधर ज़ीरो कैसे आएगा, इस वजह से हमने इसको दूसरा पाथ दे दिया। ये पाथ नहीं है तो फिर हमने इसको ये पाथ दे दिया है। तो जब ये इसके ऊपर डार्क होगा, अंधेरा आ जाएगा, तो पॉजिटिव के साथ अटैच था लेकिन करंट पास इधर से नहीं होगा, फिर कहाँ से होगा, यहाँ से पास होगा। क्योंकि करंट कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। इधर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, जब इसके ऊपर अंधेरा आ गया तो उस करंट ने इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो ये लो लेवल है यहाँ पर। तो हमने कहता है जब डार्क आता है इसके LDR के ऊपर इंटरप्ट होती है कैसे भी लाइट, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, LDR विल कॉज लो लेवल इनपुट ज़ीरो एट B पे ऊपर ज़ीरो आ जाता है। नेक्स्ट एक बारी तो हमने इसके ऊपर ज़ीरो कंडीशन में पुट कर दिया, तो इट मीन्स अलार्म बजना शुरू हो जाएगा जैसे ही इसमें से चोर या कोई भी पास होगा। नेक्स्ट, लाइट द लो लेवल इज़ आल्सो कॉज्ड एट A। हम A के ऊपर भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं A के ऊपर ज़ीरो, ये तो पॉजिटिव के साथ अटैच है। नेक्स्ट हम कहते हैं जैसे ही वो चोर इस स्विच के ऊपर भी पाँव रख सकता है, तो उस रास्ते में हम क्या रख सकते हैं, एक स्विच ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर वो पाँव रखे और स्विच क्या हो जाए, प्रेस हो जाए। जैसे ही स्विच क्या होगा, ऐसे क्लोज, तो करंट इधर से पास होना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पर 1 था, जैसे ही वो इसके ऊपर पाँव रखेगा तो करंट इधर से फ्लो होगा ऐसे A के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो करंट इधर पास होने के बजाय तो वो इजी रेजिस्टेंस जहाँ पे बहुत कम होगी तो स्विच के थ्रू पास कर जाएगा। तो यहाँ पर लो लेवल है तो इधर क्या आ जाएगा, लो लेवल आ जाएगा। तब भी जैसे वो पाँव रखेगा इसके ऊपर, तब भी यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारे पास अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नैंड गेट पे कहीं भी एक इनपुट पे ज़ीरो आ जाए तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसकी 4 पॉसिबल स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। इस वजह से हमने कहा एंड द लो लेवल इज़ आल्सो कॉज एट A इनपुट व्हेन बर्गलर, चोर वगैरह को भी स्टेप रखेगा ऑन स्विच S के ऊपर, जैसे स्विच रखेगा वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अब 4 पॉसिबल स्टेट्स हम इसकी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल A इनपुट है, ये B इनपुट है और यहाँ पर क्या है, आउटपुट है नैंड गेट की। सबसे पहले हम कंडीशन क्या थी, 1 1, वो ऑफ था। क्यों ऑफ था, कि स्विच भी ऑफ था, ये कनेक्ट नहीं था, क्लोज नहीं था, ऑफ था, ये ऑन नहीं था, स्विच ऑफ था, ब्रेक था, सर्किट यहाँ से पास नहीं कर सकता, तो फिर कहाँ से पास कर रहा था, इसके थ्रू, तो यहाँ पर 1 था। नेक्स्ट, LDR इन लाइट, और लाइट के ऊपर जो LDR के ऊपर लाइट भी पड़ रही थी, तो करंट इसकी रेजिस्टेंस कम, इधर से करंट पास हो रहा था, तो दोनों के ऊपर 1 1 था, 1 1 था, तो फिर आउटपुट पे क्या आ रहा था, 0। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्विच को जैसे ही हमने, कि अभी भी स्विच क्या है, ऑफ है, स्विच अभी भी ऑफ है, अभी भी वो क्लोज नहीं हुआ, स्विच ऑफ है, लेकिन LDR के ऊपर क्या आ गया है, अंधेरा आ गया, क्योंकि वहाँ से चोर गुजरा होगा, लेकिन उसने स्विच पे पाँव नहीं रखा, अभी सिर्फ ऐसे गुजर गया। नेक्स्ट, LDR के सामने अंधेरा आ गया तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगी, तो करंट इधर से पास नहीं होगा, उसके लिए हमने उसको दूसरा रास्ता दिया हुआ है, करंट इधर से ऐसे पास हो जाएगा, तो लो लेवल आ जाएगा B के ऊपर। तो करंट स्विच क्या है हमारे पास, ऑफ है, तो A के ऊपर 1 आ रहा है यहाँ से, और जब LDR क्या थी, डार्क में थी, यहाँ से पास नहीं होगा, तो B के ऊपर यहाँ से क्या हो रहा है, लो, तो इधर 1 इधर 0, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी 1 0, तो आउटपुट पर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि उसने किसी भी तरीके से वो LDR के रास्ते में से नहीं गुजरा, लेकिन स्विच पे ऊपर पाँव आ गया, अंधेरा उसके ऊपर कभी नहीं आया, लेकिन स्विच के ऊपर उसका पाँव आ गया, तब भी क्या होगा, जैसे स्विच के ऊपर पाँव आएगा तो करंट इधर से ऐसे फ्लो कर जाएगा, और लो लेवल है यहाँ पर, तो यहाँ पर A पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होगी, उस वक्त यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो करंट इधर से गुजरने के बजाय इधर से गुजरेगा। जैसे ही वो उसका पाँव इसके ऊपर आएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा, और इधर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया A के ऊपर, ये कंडीशन। और लाइट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसके ऊपर अभी भी अंधेरा है, तो फिर वो भी उसके ऊपर अभी भी क्या है, लाइट इन
LDR इन लाइट, उसके ऊपर अभी भी लाइट क्या है पड़ रही है LDR के ऊपर, तो उसमें से करंट पास हो रहा होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर +1। इस रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगी जब लाइट पड़ रही होगी, तो करंट इधर से गुजरने के बजाय रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इधर से पास होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब 1 0 ए के ऊपर क्या है 0 और B के ऊपर क्या है 1, तब भी हमारे पास क्या होगा आउटपुट पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर वो स्विच पे भी पाँव रख देता है और उसके LDR के सामने उसका अंधेरा भी आ जाता है, साया भी आ जाता है, तो भी वो क्या होगा 0 0, स्विच ऑन है और LDR इन डार्क, LDR के ऊपर अंधेरा भी आ गया, तो करंट पास करेगा B के ऊपर क्या आएगा हमारे पास इधर से 0, और इसने स्विच को भी क्या कर दिया पंप रख दिया, तो फिर करंट गुजरेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी 0 0 0 पर भी हमारे पास आउटपुट क्या होगी 0, ये 0 0 पे भी हमारे पास आउटपुट क्या होगी नैंड गेट की 1, तो आउटपुट पे तब भी अलार्म क्या होना बजना शुरू हो जाएगा, तो साउंड करेगा अलार्म। तो ये पॉसिबल स्टेट्स थी इसकी जिसमें अलार्म साउंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सर्किट तैयार कर लिया है, ये रेडी है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि बर्गलर अलार्म कैसे वर्क करता है। हमने कहा जब पहली नॉर्मल कंडीशन में दोनों इनपुट्स के ऊपर हमने पॉजिटिव के साथ अटैच किया हुआ था, LDR को भी और स्विच को भी, A इनपुट को भी B इनपुट भी, तो उस कंडीशन में दोनों कंडीशन क्या थी 1 और 1 1 पर क्या होना चाहिए था 0, तो ये ऑफ कंडीशन में है। अब हम देखते हैं कि हम स्विच को क्या करें ऑफ करके देखते हैं, ऑन करके देखते हैं। स्विच को हम क्या करते हैं नेक्स्ट ऑफ करके देखते हैं। ऑफ मीन्स दोनों की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इधर 1 और इधर 0। अब हमने कहा हुआ कि कौन सी कंडीशन है ये। फ्रेंड्स एक और बात आपको याद होनी चाहिए कि जो ये LED है ये है लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें से करंट पास होता है तो इसके लाइट इमिट होती है। ये है हमारे पास LDR, लाइट इसके ऊपर पड़ती है तब इसमें से करंट फ्लो होता है। अब हमने दो कंडीशन पहले देख ली कि दोनों के ऊपर अभी क्या है 1 1 है, ना अभी LDR के सामने से कोई गुजरा है ना ही स्विच पे पाँव आया है, दोनों के ऊपर 1 1 कंडीशन है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, दोनों के ऊपर 1 1। अब हम देखते हैं कि जैसे ही सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये स्विच अभी भी ऑफ है, उसके ऊपर पाउंड नहीं आया अभी उसका चोर का, लेकिन LDR के सामने से उसका साया पड़ा है, तो LDR क्या हो जाएगी LDR इन डार्क, तो B के ऊपर लो इनपुट होगी क्योंकि वो पाथ ये वाला फॉलो करेगा करंट। अब हम डिस्कस करते हैं उसके पाथ को। जैसे अभी हमने स्विच, ये हमारे पास एक स्विच की जगह हमने वायर अटैच कर दिया, लेकिन जैसे ही हम उस फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अंधेरा करते हैं या चोर इसके रास्ते से गुजरता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, तो फ़ौरन LED ऑन हो जाएगी। LED की जगह हम अलार्म लगा देंगे तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जैसे वो ये देखें अब ये इसने ऑफ हो गई, जैसे इसके ऊपर अंधेरा आता है तभी ये ब्राइट होती है, चोर रास्ते से गुजरेगा, बराबर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये हमारे पास वेरीफाई होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि स्विच के ऊपर पाँव आ जाए, उसके ऊपर स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन होगा तो नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा तो इधर 0 आ जाएगा, लेकिन अभी भी उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी LED के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अभी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इस स्विच को हम क्या अटैच कर देते हैं पाँव आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पाँव आ गया तब भी LED ब्राइट हो जाएगी, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 0 0 कंडीशन के पाँव भी आ गया उसके ऊपर, स्विच के ऊपर प्रेस हो गया, इधर 0 इसके ऊपर आ गया और LDR के ऊपर भी अंधेरा आ गया, तो इधर से पूरा नहीं होगा, फिर इधर से पास होगा, दोनों के ऊपर 0 0 0 0 पर 1 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके पाँव भी आ गया इसके ऊपर और अंधेरा भी कर दिया हमने इसके ऊपर, तब भी LED ब्राइट रही है। तो ये कंडीशंस हैं हमारे पास बर्गलर अलार्म की कि जब भी उसके रास्ते में चोर गुजरता है तो वो ब्राइट हो जाती है, इसके ऊपर अंधेरा करें तो वो ब्राइट हो जाएगी। ये है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का जो यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो प्रोसेस करता है डेटा इन बिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। अब बिट क्या है, अब बिट रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग ज़ीरोस एंड वंस, 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। बिट अगर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में तो 0 1 2 कोई कोड जनरेट होता है, तो एक एक जो हमारे पास डिजिट होता है बाइनरी फॉर्म में वो बिट को शो करता है। बाइट क्या है, बाइट इज़ अ लार्जर यूनिट देन बिट,
बिट से क्या है वो बड़ा यूनिट है। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। एंड कोई भी अगर हम एक लेटर पुट करते हैं कंप्यूटर में तो वो कितनी स्टोरेज लेता है। एंड अ लेटर और वर्ड, एक वर्ड या एक लेटर हैज़ 2 बाइट्स, 2 बाइट्स के इक्वल होता है। उसमें जो डेटा स्टोर होता है, एक अगर हम लेटर कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत होगी, 2 बाइट्स की। 2 बाइट्स या फिर 2 8 द 16 हमारे पास क्या होनी चाहिए, बिट्स होनी चाहिए टू स्टोर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स होती हैं एक लेटर को स्टोर करने के लिए। तो हमने कहा कि बाइट क्या है, लार्जर यूनिट है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू वंस एंड जीरोस, बिट्स में यानी कि कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटाइजेशन कहते हैं उसे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने सारा प्रोसेस लर्न करना है, जितने भी हमने यूजेस बर्गुलर अलार्म का पढ़ा है उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और LDR की डेफिनेशन। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।